हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त है एकदम। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का प्रथम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, या कह सकते हैं क्लास 10th मैथ में जो कि NCERT बेस्ड है उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1। इससे पहले हमने आपको सिखाया था हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, और साथ में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम लोग ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों का फिगर कैसे बनाएंगे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वो वीडियो आप जा कर के देखें, आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप उसको देख लेंगे तभी आपको हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये जो आज का सेशन है ये रियल में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कह सकते हैं, मतलब यह है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ये वही सेशन चल रहा है और उस सेशन से संबंधित आपके NCERT का ये जो क्लास 10th का बुक है उसमें केवल एक ही प्रश्नावली है। हम लोग आज उस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात, हर एक तथ्य आसानी से समझ में आ सके। ये है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको पूरा बात सिखा दिया कि कैसे हम लोग फिगर बनाएंगे। आपको जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न सॉल्व करना हो तो बिना फिगर के नहीं सॉल्व करना। तो प्रश्न में कह रहा है कि एक खंभा है, देखते जाइएगा, खंभा बिल्कुल सीधा है तो ऐसे आपने सीधा एक इमेज आपको बनाना है कुछ इस प्रकार से। अब कह रहा है कि खंभे के शिखर से एक डोरी बंधी हुई है जो कि पूरी तनी हुई है और इस डोरी की लंबाई है 20 मीटर, और कह रहा है कि ये जो डोरी है ये ज़मीन से 30 अंश का कोण बनाती है इस प्रकार से। ये मान लो ABC। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, पहले आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, वो लिख देने से आपका प्रश्न बिल्कुल सटीक और शुद्ध हो जाता है। आप लैंग्वेज कैसे लिखोगे कि माना BC डोरी है जिसकी लंबाई 20 मीटर, AB एक सीधा या ऊर्ध्वाधर खंभा है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। AB के शिखर B से रस्सी बंधी हुई है, और रस्सी या डोरी फिर लिख सकते हो कि BC ये जो रस्सी है ये ज़मीन के साथ जो एंगल बनाती है BCA या ACB ये 30 डिग्री है। आप ऐसा लैंग्वेज भी लिख सकते हो। एक बार फिर से सुनो कैसे लिखना है। आपको सबसे पहले लिखना है कि BC एक रस्सी है या एक डोरी है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। ऊर्ध्वाधर एक खंभा है AB जिसके शिखर B से डोरी BC बंधी हुई है। ये डोरी BC ज़मीन से जो कोण बनाती है, भूमि से जो कोण बनाती है वो कोण है BCA, या लिख सकते हो उसकी जगह पे आप ACB, वो 30 अंश का है। अब उसके बाद आप देखो, आपको निकालना है AB, दिया है BC, तो इस एंगल के हिसाब से ये जो AB है वो लंब है और जो दिया है वो कर्ण है। तो लंब और कर्ण में जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, वो या तो साइन का होता है या फिर कॉसेक का होता है। तो आप चाहे साइन यूज़ करो चाहे कॉसेक यूज़ करो, आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। तो चलो हम लोग ऐसा लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, नाम लिख देते हैं जैसे BAC में आप साइन लगाओगे, लिखोगे साइन 30 डिग्री इक्वल, अब इसके अपोजिट या लंब इसकी कौन सी है, वो है AB, इसका कर्ण है BC। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ
ए बी की वैल्यू पता नहीं है, बी सी की वैल्यू है 20। तो यहाँ से ए बी को लिख सकते हैं 20 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 20/2 और यहाँ से होगा ए बी इक्वल 10 मीटर लिखोगे, इसलिए खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। और यही है आपके प्रथम प्रश्न का सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल था, आप इसको अपने नोटबुक में ऐसे का ऐसे ही उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फिर से बनाएंगे इसका इमेज यानी फिगर। सपोज करो कि पेड़ टूटने से पहले कुछ ऐसा था, उसकी स्थिति थी ए बी, और मान लो कोई एक पॉइंट है सी जहाँ से वो ब्रेक हो गया, टूट गया। तो टूटने के बाद ये हिस्सा आके यहाँ नीचे गिरेगा ऐसे। मान लो ये वाला पोजीशन है डी। इस प्रकार से मतलब जब ये सीधा होगा तो डी वाला पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा, जब ये मतलब पेड़ सीधा रहा होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि बी सी की लंबाई डी सी की लंबाई के बराबर होगी, क्योंकि टूट के वही तो आके गिरा है। लेकिन इसमें कह रहा है कुछ पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, ये इसका जड़ है, यहाँ से वह दूरी जहाँ पे ये ज़मीन को छूता हुआ है 8 मीटर, मतलब ये ए डी की लंबाई मिल गई। और ये एंगल दिया है 30 डिग्री का। तो कह रहा पूरे पेड़ की ऊंचाई बताओ। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए आपको ए सी और बी सी चाहिए। मतलब अगर इंडिविजुअली कहा जाए तो बी सी नहीं बल्कि सी डी चाहिए, मतलब आपको ए सी प्लस सी डी निकालनी है। तो इस एंगल के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, मतलब एक बार आपको tan की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसी एंगल के लिए एक बार ये आधार है और ये कर्ण है, तो आपको कास की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप साइन भी यूज़ कर सकते हो, जब आप ये लेंथ निकाल लोगे तो आप साइन भी यूज़ कर सकते हो। तो लेकिन आपको पहले मानना पड़ेगा कि माना ए बी एक पेड़ है, लेकिन इसके लिए आपको पहले ये मानना पड़ेगा कि ए बी एक पेड़ है, आंधी आने से वो बिंदु सी से टूट जाता है और उसका शिखर बिंदु डी पर ज़मीन को छूने लगता है, जहाँ से उसके पाद बिंदु से उसकी दूरी 8 मीटर है और बिंदु डी पर बनाया गया कोण 30 अंश है। आपको इतना लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, उसके बाद की प्रक्रिया हम बताते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करो, आप चाहे ये लेंथ निकालो चाहे ये लेंथ निकालो। जब आप ये लेंथ निकालोगे तो आपको लंब और आधार के लिए tan या काट लगाना पड़ेगा। तो आप लिखोगे समकोण त्रिभुज, नाम क्या लिखते हैं सी ए डी या डी ए सी, में लिखोगे tan 30 डिग्री इक्वल ए सी अपान ए डी होगा। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए सी की वैल्यू नहीं जानते हैं, ए डी की वैल्यू है 8, तो हो जाएगा ये ए सी इक्वल 8/√3 मीटर में रहेगा। ऐसे ही एक बार हम लोग बात करते हैं समकोण त्रिभुज डी ए सी में या सी ए डी में। चलो जब एक बार सी ए डी लिखें तो यहाँ भी लिखो वही। इस बार हम लोग आधार और कर्ण के लिए कास यूज कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कास 30 इक्वल आधार है हमारा ए डी और कर्ण है सी डी। तो कास 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल ए डी है 8/CD। तो अगर CD की बात की जाए तो CD होगा 8 दूनी 16 बटे करड़ी में 3 मीटर।
अब हमको पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो लिखेंगे इसलिए पूरे पेड़ की ऊंचाई बराबर होगा AC प्लस BC, और ये हो जाएगा AC प्लस BC को लिखेंगे CD। अभी AC की लंबाई है हमारे पास 8/√3 और CD की लंबाई है 16/√3। बेस बराबर है, मतलब आधार बराबर, तो ऊपर जुड़ जाएगा 16 8 24 बटे करड़ी में 3। चाहो तो इसी को आंसर लिख दो और चाहो तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। ऐसा करते हम लोग अंडर रूट नीचे से हटाने के लिए, इसको कहते हैं परिमेयीकरण। तो ये हो जाएगा 24 करड़ी में 3, और करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 में हो जाएगा 3, और 3 से 24 कट के आएगा 8√3 मीटर। तो यही हो गई संपूर्ण पेड़ की हाइट, और यही है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो इस प्रश्न में कह रहा है कि 2 प्रकार से फिसलन पट्टी लगानी है आपको। एक 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो कि ज़मीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होगी, और ये ज़मीन से बनाएगी 30 डिग्री का एंगल। एक है उसकी ऊंचाई है 3 मीटर और वो ज़मीन से बनाएगा 60 डिग्री का एंगल। तो ये नाम दे देते हैं जैसे ABC, इसको नाम दे देते हैं जैसे PQR XYZ, कुछ भी मर्जी कहेगा लिख लेना। तो आप सबसे पहले ऐसे लिखोगे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी है जिसकी ज़मीन से ये ऊंचाई लिख देना 1.5 मीटर है, और फिर लिख देना 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए PR फिसलन पट्टी है, इसकी ज़मीन से ऊंचाई QR 3 मीटर है। इस प्रकार से आपको डिटेल में लिख देना है पूरी चीज़। अब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले छोटे वाले में लिखेंगे समकोण त्रिभुज, नाम है उसका ABC, तो लिखेंगे ABC में हमको इस फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। तो इस एंगल के लिए ये लंब है और ये कर्ण है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, तो इसके लिए हमको साइन यूज़ करना होगा। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल BC/AC, और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, BC की वैल्यू 1.5/AC। AC का गुणा 1 में होगा तो AC आएगा, और 1.5 दूनी 3 यानी हो जाएगा 3 मीटर। तो अब नीचे लिखोगे इसलिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। अब इसमें आओ, लिखोगे समकोण त्रिभुज PQR में, यहाँ भी इस एंगल के लिए लंब है, ये कर्ण हमको निकालना है यानी साइन की ज़रूरत है। तो लिखेंगे साइन 60 इक्वल QR/PR। साइन 60 होता है √3/2, QR की वैल्यू 3/PR। गुणा करेंगे तो होगा ये √3PR इक्वल 3 दूनी 6, तब PR होगा 6/√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6√3/3, 3 से 6 कट जाएगा तो होगा ये 2√3 मीटर। तो लिखेंगे इसलिए 5 साल से अधिक के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है, और यही है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फिर से इमेज बनाओगे और मान लो कि यह है मीनार, इसकी हाइट है AB,
इसके पाद से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है और वहाँ से उन्नयन कोण। तो अब बात आ रही है उन्नयन और अवनमन की। तो उन्नयन मतलब जहाँ से देखो वहीं बनता, मतलब आँख पे बनता, तो 30 मीटर की दूरी पर है तो उन्नयन यहीं पर बनेगा। तो इसको पहले मिला देंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, मान लो ये पॉइंट है सी। अब इसमें भी पहले लैंग्वेज लिखोगे कि माना ए बी एक मीनार है, उसके आधार ए से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु सी है जहाँ पे उसके शिखर बी का उन्नयन कोण 30 अंश है। उसके बाद ही सारा काम करना। अब आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो इस एंगल के लिए आधार है और ये लंब है। तो लंब और आधार में संबंध काट और टैन का होता है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेना। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAC में। आप चाहे काट यूज करो चाहे टैन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग टैन यूज़ करेंगे, लिखेंगे tan 30 इक्वल 30 के लिए लंब AB है और आधार है AC। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल AB का पता नहीं है, AC है 30, तब AB इक्वल होगा 30 का गुणा 1 में 30 बटे करड़ी में 3। गुणा कर देंगे करड़ी में 3 से ऊपर नीचे, तो होगा ये 30 करड़ी में 3 बटे 3, और 3 से 3 ये 30 कट के 10 आएगा, करड़ी में 3 मीटर लिखोगे। इसलिए मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। और यही है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर से वही काम, मान लो कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक पतंग है, उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है दिया हुआ 60 मीटर। तो मान लो ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और इसमें एक धागा लगा हुआ है, उस धागे को ज़मीन से बांध दिया गया और ये मान लिया गया है कि डोरी में कोई ढील नहीं, मतलब पूरी टाइट है। और ये डोरी जो है ये ज़मीन से बना रही है 60 डिग्री का एंगल, नाम मान लो ये है C। तो अब इसमें भी लैंग्वेज लिखना। सबसे पहले लिखोगे कि माना बिंदु B पर एक पतंग है, इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 60 मीटर है। BC उसकी एक डोर है जो भूमि से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। हमें निकालना क्या है, उसके डोरी की लंबाई यानी BC की लंबाई। तो अब देखो इस एंगल के लिए ये लंब है और जो निकालना है वो कर्ण है। तो लंब और कर्ण में कासेक और साइन दोनों में से किसी को भी यूज़ किया जा सकता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज CAB में साइन 60 डिग्री, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी ये AB और इसका कर्ण है BC। साइन 60 होता है √3/2, AB की लेंथ है 60 और ये नीचे BC ये पता नहीं है। गुणा करेंगे तो होगा ये √3BC और 60 का गुणा 2 में 120। तो BC की वैल्यू होगी 120/√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 120/√3/3। 3 से 120 कट जाएगा तो आएगा 40 करड़ी में 3। तो यहाँ से ये हो गया BC इक्वल 40 करड़ी में 3 मीटर लिखोगे। इसलिए डोरी की लंबाई 40/√3 मीटर है। और यही है क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। लेकिन एक बात याद रहे, हमेशा आपको लैंग्वेज लिखना है, बिना लैंग्वेज लिखे आप इसको सॉल्व नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो इसमें दिया हुआ है एक ऊंचा मकान है, इस ऊंचे मकान की ऊंचाई है 30 मीटर, मान लो ये है AB। अब कह रहा है उसके सामने एक 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है।
ऐसे मान लो ये लेंथ है 1.5 मीटर। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, जब वो उसकी ओर जाने लगता है तो उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब अभी उन्नयन कोण 30 अंश है। तो उन्नयन कोण कैसे बनाते हैं हमने आपको बताया है। उन्नयन कोण आँख पे ही बनता है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट होने के बाद थोड़ी देर में उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। तो मान लो लड़का यहाँ पहुँच गया, क्योंकि जब एंगल बढ़ने लगता है तो हम वस्तु के करीब जाते हैं। क्या टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है सब ये। अब ये उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री। पूछ रहा है कि वो मकान की ओर चलकर कितनी दूरी पर गया। तो ए बी हो गया, ये सी डी, मान लो ये नाम है ई और एफ। हमको जो दूरी निकालनी है वो आप चाहे डी एफ कहो चाहे सी ई कहो, यही दूरी है, क्योंकि इतनी ही दूर चल करके वो मकान की ओर गया है। लेकिन निकालेंगे कैसे? अब देखो उसके लिए आपको करना क्या है, ये पूरी लेंथ है यहाँ पे 30 मीटर, तो उसमें से 1.5 मीटर निकाल दोगे तो आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक पॉइंट मिल जाएगा। जैसे मान लो ये जी पॉइंट है, तो आप इसकी लंबाई पा जाओगे। और जैसे इसकी लंबाई पा जाओगे तो आप tan लगा करके, लंब और आधार में संबंध लगा करके आप इसकी लेंथ निकाल लोगे। और इसी की सहायता से बड़े वाले ट्रायंगल में आप ये पूरी लेंथ निकाल लोगे और इस लेंथ में से ये लेंथ घटा दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले लैंग्वेज लिखना है। तो आप ऐसा लिखोगे कि माना लड़का सी डी उसकी लेंथ 1.5 मीटर है और ऊंचा मकान है ए बी, उसकी लेंथ है 30 मीटर। लड़का, या ऐसा लिख सकते हो लड़के की आँख जब स्थिति डी से स्थिति एफ पर होती है तब उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। और हमें ज्ञात करना है डी एफ या सी ई कितना आएगा, ये सब आपको लिखना है। तो आप सबसे पहले लिखोगे जी बी की वैल्यू, जी बी या बी जी, उसकी वैल्यू आप लिखोगे ए बी माइनस ए जी। ए बी में से ए जी घटाओगे और वो जो ए जी है वो है सी डी, तो आप लिखोगे ए बी माइनस सी डी। ए बी है 30 माइनस 1.5 घटाएंगे तो होगा ये 28.5 मीटर। अब आप लिखोगे समकोण त्रिभुज, नाम लिख देना एफ जी बी में आप लगाओगे tan 60 डिग्री। क्यों लगाओगे? क्योंकि आप ये लेंथ जान गए और ये लेंथ निकालना है, तो लंब और आधार में tan का ही रिलेशन और काट का चलता है, दोनों में से कोई यूज़ करो। तो tan के लिए लंब बटे आधार यानी होगा ये बी जी या जी बी लिख सकते हो अपान एफ जी। tan 60 होता है √3 इक्वल बी जी, उसकी लेंथ कितनी निकल के आई, उसकी लेंथ निकल कर के आई है 28.5 अपान एफ जी। तो एफ जी होगा 28.5 अपान √3। ये लेंथ निकल गया। अब आप क्या कर सकते हो, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो ताकि करड़ी का काम हो जाए ख़त्म। तो ये हो जाएगा 28.5 अपान 3, यहाँ √ लगेगा। 3 से भाग करोगे तो 3 9 27, 3 5 15 यानी 9.5 √3। तो ये हो जाएगा एफ जी इक्वल 9.5 √3 मीटर। तो ये लेंथ निकल गई एफ जी। अभी हम एक लेंथ निकालेंगे डी जी, तो उस पूरे में से एफ जी निकाल देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब डी जी निकालने के लिए हमको डी जी बी चाहिए, तो लिखेंगे डी जी बी में लिखोगे tan 30 इक्वल बी जी बाई डी जी। tan 30 के लिए ये लंब होगा और ये पूरा आधार होगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल बी जी की वैल्यू है 28.5। ये हो गया डी जी, तो यहाँ से डी जी की वैल्यू होगी 28.5 √3। अब जो डी जी है दो पार्ट में है, एक है डी एफ और एक है एफ जी, इक्वल हो जाएगा 28.5
5√3, तो होगा ये DF प्लस FG की वैल्यू निकल गई है। 9.5√3 इक्वल 28.5√3। तो अब ये हो जाएगा DF इक्वल 28.5√3 माइनस 9.5√3, घटाओगे तो आएगा 19√3 मीटर। लिखोगे इसलिए वह मकान की ओर 19 करोड़ी में 3 मीटर चल करके गया। यही है प्रश्न नंबर 6 का हल। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आओ देखो पहले इसका फिगर कैसे बनाना है आपको। प्रश्न में है 20 मीटर ऊंचा कोई एक मकान है, घर है, कोई नाम दे देना, फेमस नाम है AB। कह रहा है कि इसके शिखर पर एक संचार मीनार मतलब एक कम्युनिकेशन टावर लगा है। मान लो ये है BC टावर है। कह रहा है ज़मीन पर स्थित कोई एक बिंदु है, मान लो बिंदु है D। इस D बिंदु से इस मीनार के तल की पहले बात हो रही है और फिर इसके शिखर की बात हो रही है। तो कह रहा पहले तल का उन्नयन कोण है कितना 45 अंश और फिर शिखर का उन्नयन कोण है 60 अंश। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो आप सबसे पहले लिखोगे लैंग्वेज कि माना AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। AB के ऊपर एक संचार मीनार BC लगा हुआ, इसकी ऊंचाई निकालनी है। लिखोगे भूमि पर स्थित बिंदु D से मीनार के तल B का उन्नयन कोण 45 अंश और शिखर C का उन्नयन कोण 60 अंश है। इतना लैंग्वेज आपको लिखना होगा। उसके बाद आप लिखोगे समकोण त्रिभुज। आपको जो हाइट निकालनी है वो BC की हाइट। अच्छा सोचो, आपको जब BC की हाइट निकालनी है उसके लिए आपको ये लेंथ चाहिए। अब आप कहोगे ये क्यों चाहिए? क्योंकि जब हमको ये लेंथ चाहिए हो मतलब मिल जाएगा तो हम लोग जब DAC की बात करेंगे तो इस समकोण त्रिभुज में इस DA और AC को लेकर के हम लोग tan का फार्मूला यूज कर लेंगे और हमको AC की लेंथ मिल जाएगी। तो AC वाले लेंथ में AB वाला लेंथ घटा के BC का लेंथ आएगा। तो हम लोग सबसे पहले छोटे वाले में बात करते हैं। इसका नाम लिख देते हैं, जैसे DAB लिखेंगे समकोण त्रिभुज DAB में हम ये लंब जानते हैं, आधार निकालना है मतलब tan लगा देंगे। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब है इसका AB, आधार है AD। tan 45 की वैल्यू 1, AB है 20 मीटर अपान AD, तो AD हो जाएगा 20 मीटर। अब फिर लिखोगे समकोण त्रिभुज, नाम लिख देते हैं जैसे DAC में, इसमें लगाएंगे tan 60, तो लिखेंगे tan 60 इक्वल लंब इसका है AC, आधार है AD। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल AC अपान AD की वैल्यू है 20। तो यहाँ से निकाल लेंगे AC इक्वल 20 करड़ी में 3। अब AC दो पार्ट से मिल करके बना है, एक का नाम है BC और एक का नाम है AB। ये हो जाएगा 20 करड़ी में 3। देखो ये जो पूरा AC है, एक AB एक BC, दो पार्ट हैं। तो यहाँ से हो जाएगा BC प्लस AB की वैल्यू है 20 इक्वल 20 करड़ी में 3। तो यहाँ से BC इक्वल हो जाएगा 20 करड़ी में 3 ऋण 20 और BC इक्वल 20 कामन ले लेंगे तो होगा ये √3 - 1 मीटर। आप चाहो इसको आंसर लिख दो और चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा 20 √3 में की वैल्यू लिख दो 1.73 - 1। तो हो जाएगा BC इक्वल 20 घटा देंगे 1 तो आएगा 0.73। यहाँ से BC इक्वल 0, 2 3 6, 2 7 14, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा ये BC इक्वल 14.6 मीटर। तो आप चाहो इसको आंसर लिखो और चाहो तो इसको आंसर लिखो, दोनों का दोनों करेक्ट है। आप लिखोगे इसलिए संचार मीनार की ऊंचाई 20 करड़ी में 3 ऋण 1 या 14.6 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 8,
एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडिस्टल का मतलब होता है एक ऐसा चबूतरा जिस पे किसी भी चीज़ की स्थापना हो, जैसे मान लो ज़मीन पर कोई चीज़ बनी हो, उसके ऊपर कोई चीज़ लगाया जाए, उसी को कहते हैं पेडिस्टल। तो प्रश्न में कह रहा है कि एक पेडिस्टल है, मान लो पेडिस्टल है AB। इस AB के ऊपर एक मूर्ति लगी है, वो BC है और इसकी लेंथ दी हुई है 1.6 मीटर। कह रहा है ज़मीन पर कोई एक बिंदु है, तो मान लो पॉइंट है D। कह रहा इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो मूर्ति का सिरा ये है उन्नयन कोण 60 अंश। और फिर कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, तो पेडिस्टल का शिखर ये B है, इसका उन्नयन कोण है 45 डिग्री। मतलब ये एंगल है 45 डिग्री और ये पूरा एंगल है 60 डिग्री। निकालना है इस बार पेडिस्टल की ऊंचाई यानी AB। तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे कि माना AB एक पेडिस्टल है, इस पर BC एक मूर्ति है, उसकी लेंथ 1.6 मीटर है। ज़मीन पर एक बिंदु D है जहाँ से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो हम लोग फिर से ये छोटे वाले ट्रायंगल में आएंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, नाम है इसका DAB, तो लिखेंगे DAB में tan 45 डिग्री इक्वल होगा AB अपान AD। तो यहाँ से 45 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा AB अपान AD। तो यहाँ से AD इक्वल हो जाएगा AB। अब फिर हम लोग बात करेंगे बड़े वाले में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज DAC में लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल AC अपान AD। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा √3 AC अपान, और AD की वैल्यू क्या है AB है, तो यहाँ लिख देंगे AC अपान AB। यहाँ लिख देंगे चूँकि AD इक्वल AB। अब यहाँ से AB का जब गुणा करेंगे तो AC इक्वल हो जाएगा √3 AB। AC के दो पार्ट हम लोग कर सकते हैं, एक हो जाएगा AB और एक हो जाएगा BC इक्वल √3 AB। हमको AB की लेंथ निकालनी है, तो इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा AB माइनस √3 AB इक्वल, ये उस साइड जाएगा तो होगा ये माइनस BC। अब हम लोग AB कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3 इक्वल माइनस BC की लेंथ है कितनी 1.6। तो हम लोग माइनस अगर हटाना चाहें तो ये हो जाएगा AB इक्वल √3 माइनस 1 इक्वल 1.6। ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब क्या होगा कि AB को उस साइड ले जाएंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा और BC बच जाएगा। आप ऐसा भी समझ सकते हो। तो यहाँ से AB इक्वल हो जाएगा 1.6 अपान √3 माइनस 1। अब इसका करेंगे परिमेयीकरण, वो कैसे होता है देखो। AB इक्वल 1.6 √3 माइनस 1 है, तो इसका चिन्ह चेंज करके गुणा करेंगे, यानी √3 प्लस 1 ऊपर और नीचे दोनों। तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, तो हो जाएगा ये 1.6 √3 प्लस 1/2 इक्वल हो जाएगा ये 0.8 √3 प्लस 1, यानी लेंथ निकल गया 0.8 √3 प्लस 1। आप फिर से चाहो तो √3 की वैल्यू रख सकते हो 1.73। ये था एक्सरसाइज 9.1। इसमें से हम लोगों ने आज कुल 8 प्रश्नों को हल किए हैं। अभी और भी प्रश्न बाकी हैं, बाकी हम लोग इसके अगले पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको आज के इस पार्ट में कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमको ज़रूर बताएंगे।
फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।